हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 2023 की शुरुआत बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा बदलावों के साथ हुई है और ये बदलाव जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी एक बड़ा बदलाव और बीपीएससी मेंस परीक्षा में देखने को मिला है, जिसके विषय में मैं आप लोगों को विस्तारपूर्वक जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, सेक्शन 9 बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं या सेक्शन 8 बीपीएससी की परीक्षा आप दे चुके हैं या भविष्य में बीपीएससी की परीक्षाओं पर आपकी रुचि है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोगों को इसकी विशेष रूप से जानकारी हो चुकी होगी कि पहले ही बीपीएससी में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसमें कॉमन जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट लिए जाने की बात की गई है सेक्शन 9 बीपीएससी से। ये तो एक पहला बदलाव है। दूसरा, मेंस परीक्षाओं को लेकर के भी पहले कई सारे बदलाव किए जा चुके हैं। अब एक और बदलाव बीपीएससी मेंस परीक्षा को निकल करके ये आ रही है, जैसा कि मैं आपको जो है वो अतुल प्रसाद सर का जो है ट्वीट में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो कि अभी प्रेजेंट में बिहार के जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन ये है यहाँ पर। दिस इज जस्ट टू क्लेरिफाई दैट इन अ मल्टी पेपर एग्जाम ऑफ बीपीएससी वन कैन आंसर ईच पेपर इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बट विद इन अ पेपर ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द सेम लैंग्वेज। अब समझते हैं इस ट्वीट का क्या मायने निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि बीपीएससी की मेंस जो परीक्षा है उसमें आप लोग पेपर जो है वो किस किस लैंग्वेज में लिख सकते थे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में आप पहले भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अगर आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो अगर आपने लैंग्वेज ऑप्ट किया है इंग्लिश भाषा को, तो आपके जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, या उसके अलावा जो है आपका ऑप्शनल पेपर पहले हुआ करता था, अब तो उसको एमसीक्यूज बेस्ड कर दिया गया है। तो पहले अगर आपने किसी एक लैंग्वेज को ऑप्ट किया, मान लीजिए कि अगर आपने इंग्लिश चुना, तो आप अपने तीनों जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर और उसके अलावा हिंदी का जो पेपर है, जो भी पेपर आपके सामने है, लैंग्वेज पेपर को तो खैर आपको उसी भाषा में लिखना ही होगा। तो अगर आपके सामने किसी एक लैंग्वेज को अगर आप ऑप्ट करते थे तो उसी लैंग्वेज में आपको सभी पेपर को लिखने होते थे। लेकिन यहाँ पर माननीय अतुल प्रसाद जी के अनुसार यहाँ पर क्या है कि आपको बीपीएससी की परीक्षा में एक और बदलाव यहाँ पर किया गया है। वन कैन आंसर ईच पेपर इन द डिफरेंट लैंग्वेज। ईच मतलब होता है प्रत्येक। तो आपके सामने जितने भी पेपर हैं, जैसे जीएस पेपर 1 है, उसके अलावा जीएस पेपर 2 है, उसके अलावा ऑप्शनल पेपर की तो बात ही अब नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके सामने जीएस पेपर 1 है, तो अगर कोई विद्यार्थी चाहे और जीएस पेपर 2 है, और अगर कोई विद्यार्थी चाहे कि जीएस पेपर 1 को इंग्लिश में लिखे और जीएस पेपर 2 को हिंदी या उर्दू में लिखे, तो अब जो है उसको इस बात की छूट दी जाती है कि वो जीएस पेपर 1 किसी एक भाषा में लिख सकता है और जीएस पेपर 2 किसी एक भाषा में लिख सकता है। ये जो है यहाँ से आप ये बड़ा बदलाव जो आपके सामने देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समराइज कर देता हूँ कि आप जो है अपने हिसाब से अब जिस भी पेपर को चाहे जिस भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने जीएस पेपर 1 में लिखने के लिए हिंदी भाषा का चुनाव किया, तो आपको सभी प्रश्न जो है वो आपको हिंदी भाषा में ही लिखने होंगे। आप फिर अगर हिंदी भाषा, एक प्रश्न हिंदी भाषा में लिखते हैं और दूसरा इंग्लिश भाषा में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में ही चुनाव करते हैं कि हमको सारे प्रश्न लिखने हैं, तो आपको हिंदी भाषा से ही जीएस पेपर 1 के सारे प्रश्नों का आंसर देने होंगे। और अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि हम जीएस पेपर 2 का एग्जाम जो है वो इंग्लिश भाषा में दें, तो वो इंग्लिश भाषा में दे सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जीएस पेपर 1 में अगर आपने हिंदी लिया है, तो आपको जीएस पेपर 1 पूरे तरीके से हिंदी में ही सॉल्व करना होगा और जीएस पेपर 2 आपको पूरे तरीके से इंग्लिश में ही सॉल्व करना होगा। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को फिर से बताते चलूँ कि आप जो है अपने इच्छा के अनुसार हर पेपर में अपने हिसाब से लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं और उससे जो है अपने आंसर्स को लिख सकते हैं और अपने आंसर्स को बता सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव जो है वो बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। अब वो ये बदलाव सेक्शन 8 बीपीएससी से लागू किया जाता है या सेक्शन 9 बीपीएससी से लागू किया जाता है, ये फर्दर इस पर और भी जानकारी निकल करके आएगी, तो मैं आप लोगों को इस पर और भी जो है वो अपडेट देता रहूँगा। तो ये था आपका, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव जो बीपीएससी की मेंस परीक्षा में देखने को मिल रहा है। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि ये परिवर्तन आपको कैसा लगा। अगर इसको सेक्शन 8 से लागू किया जाए तो आप क्या इस चीज़ के समर्थन में होंगे, या आपकी क्या इस विषय पर पूरी राय है, हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर जानकारी दें, ताकि हम भी जो है इस पर और आगे फर्दर जो है वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी जानकारी। तो चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।